अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन के लिए आज मैं वॉशिंग मशीन की वायरिंग डायग्राम लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चे जो नया काम सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में आप पहले इसका सामान सुन लें। यहाँ पर सिलेक्टर स्विच है, इसके अंदर 3 तारें होती हैं। ये इंडिकेटर लाइट है जो कि मेन करंट को शो करती है और यहाँ पर टाइमर है और इसके अंदर 6 तारें होती हैं। 3 तारें इसकी राइट साइड पे और 3 तारें लेफ़्ट साइड पे और बाकी ये बज़र है और ये कैपेसिटर है और यहाँ पर मोटर है। तो अब इसकी तफ़सील आपको बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले टाइमर से स्टार्ट करते हैं। टाइमर की 3 तारें होती हैं। ये देखिए आप ज़रा गौर से। टाइमर की ये जो 3 तारें हैं, इसमें सबसे पहले मेन जो सेंटर वाली काली तार है, ये मेन इलेक्ट्रिक पॉइंट के साथ लग जाती है 220 के साथ और ये मेन पे चली गई। और दूसरी तार जो हाफ ग्रीन या वायलेट अर्थ कलर है, ये वाली, ये तीसरी तार अर्थ कलर है, ये वाली। तो ये तार सेलेक्टर स्विच के मेन पर जाकर लगेगी यहाँ पे। इसके अंदर एक 3 पॉइंट्स होते हैं, एक 1 वे, 2 वे और एक मेन पॉइंट होता है और एक पॉइंट इसका खाली रहता है, वो मैं आपको बाद में खोल के बताऊंगा। तो यहाँ पर इसकी मेन पे लग जानी है ये वाली तार, ठीक है। और इसके बाद तीसरी तार बजती है इसकी ब्लू कलर, ये वाली, ये ब्लू कलर यहाँ इसके अंदर है, ब्लैक के नीचे ये ब्लू कलर है। ये तार जो है ये बज़र की तार होती है, टाइमर से बज़र को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद अब ये 3 साइड वाली तारें रह गई। इनमें जो रेड तार है, ये वाली रेड, ये सीधी जाके सिलेक्टर स्विच के 2 वे पॉइंट पर लगेगी। सिलेक्टर स्विच के 2 वे पॉइंट पर, याद रखिए 2 वे पॉइंट यूँ होता है, ये सीधा ऑफ है, यहाँ पर इस वक्त ऑफ है। इस तरफ करेंगे इसको तो ये 2 वे कहलाएगा और इस तरफ करेंगे तो इस तरफ ये 1 वे कहलाएगा और राइट साइड पे ये 2 वे कहलाएगा। लेफ़्ट साइड पे 1 वे, राइट पे 2 वे। तो ये रेड कलर की तार ये 2 वे पॉइंट पर लगती है। इसके बाद ये 2 कलर बच गए, येलो और वायलेट। येलो और वायलेट ये दोनों जो पॉइंट होते हैं, ये कैपेसिटर के तार पॉइंट होते हैं। ये दोनों तार कैपेसिटर के एक एक पॉइंट के साथ आकर लग जाती हैं। इसके बाद इंडिकेटर की बारी आती है। इंडिकेटर की एक तार आप यहाँ जो आपने मेन काली तार दी है टाइमर के साथ, एक तो आप उसमें दे देंगे और दूसरी तार इसकी ये जो 220 का मेन आ रहा है, ये 220 का मेन आ रहा है और ये वाली, ठीक है। एक मेन ब्लैक, एक ये रेड, तो इसमें आप दे देंगे इंडिकेटर की दूसरी। रह गई बज़र की। बज़र की एक मैंने आपको बता दिया था कि एक तार ब्लू टाइमर के थ्रू कंट्रोल हो रही है और जो बज़र को दूसरी तार मिलनी है वो यहाँ से मिलनी है, ब्लैक से, क्योंकि टाइमर वाली तार ये ब्लैक गई हुई है, वहाँ से टाइमर कंट्रोल करके बज़र को दे रहा है। तो दूसरी बज़र की तार ये होगी, ठीक है। इसके बाद ये मुकम्मल हो गया। अब आपने एक पॉइंट इसमें और रहता है और वो ये है, यहाँ ये जो वायलेट तार है, ये देखें यहाँ से एक वायलेट तार टाइमर से निकल रही है जो जाकर कैपेसिटर में लगी है। यहीं से आपने एक जॉइंट उठाना है, वायलेट तार से कैपेसिटर के पास से या ऊपर से जॉइंट उठा लें। तो ये जॉइंट आपको वॉशिंग मशीन के ऊपर से उठाना होगा क्योंकि कैपेसिटर तो नीचे लगा होता है मोटर के साथ। तो आपने ऊपर जो उसकी बॉडी होगी जहाँ उसमें से जॉइंट लेना है, जो येलो आ रही है उसी में से एक जॉइंट लेकर ये 1 वे के लिए सिलेक्टर स्विच में डाल देंगे। सिलेक्टर स्विच की 1 वे
में ये वाली लग जाएगी, ये जॉइंट यहाँ से उठा के तो ये सिलेक्टर स्विच के वन वे में जाके लगा देंगे। इसके बाद ये आपकी डायग्राम मुकम्मल हो जाती है। ये 3 तारें भी मुकम्मल हो गई। ये दोनों कैपेसिटर की होगी। रेड तार 2 वे की सिलेक्टर स्विच में, ब्लैक मेन पे, और अर्थ कलर जो है ये सिलेक्टर स्विच का मेन, और रेड का इसका जो ब्लू कलर है ये बज़र का मेन, बज़र को कंट्रोल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है अब ये मुकम्मल होगी। अब आपने मोटर कहाँ से लेनी है? आपने कैपेसिटर के ऊपर से ये जो 2 मोटर की तारें हैं, मोटर की 3 तारें होती हैं, आपको पता है, ये मोटर की तारें हैं। तो ये 2 तारें आपने, ये वाली मोटर की 3 तारें जो होती हैं उसमें एक कलर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वो कॉमन होता है, और 2 कलर एक जैसे होते हैं, वो दोनों कैपेसिटर की होती हैं। तो हमने यहाँ से ये जो ब्लैक कलर थे, ये 2 एक जैसे, ये उठाकर दोनों यहाँ पे ला के कैपेसिटर में दे दिए। ठीक है, एक कैपेसिटर के उस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। इसके बाद दूसरा कलर जो है मोटर का कॉमन, ये जो कॉमन तार है ये आपकी लग जानी है उसके साथ जो मेन आई हुई है। यहाँ से ये जो मेन आई हुई है इसकी एक तो ब्लैक चली गई थी ऊपर, और ब्लैक ही तार सब कुछ कंट्रोल करती है, टाइमर को देती है, और टाइमर से वन वे स्विच और ये सारी चीज़ें ब्लैक तार एक तरफ चली जाती है, और दूसरी मोटर की जो कॉमन है वो यहाँ पे आके लगा देंगे। और इसी कॉमन से आपको पता है वो लाइट गई हुई है इंडिकेटर को भी, तो यहाँ पर आपने ये लगा देनी है मोटर की कॉमन तार उठा के, जो डी 220 आ रही है पीछे से पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें से किसी एक को यहाँ पर दे देनी है। अब ये हो गया डायग्राम। अब मैं इसको चलाकर आपको दिखाता हूँ। अब ये सबसे पहले हम टाइमर को घुमाएंगे। टाइमर को घुमा दिया तो यहाँ सिलेक्टर स्विच को हम करेंगे वन वे पे। ठीक है, ये सिलेक्टर स्विच आप देखिए, ये वन वे है, इसकी सॉरी ये 2 वे की तरफ हुआ है। अब यहाँ पे एक इशू है, और वो ये है, आपको यहाँ पे यही गलती अक्सर बच्चे करते हैं जब नया काम करते हैं। तो वो गलती क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आपने इसको वन वे पे किया हुआ है, लेकिन ये 2 वे पे काम कर रही है। ठीक है, और जब ये 2 वे इस तरफ है, ठीक है, और अच्छा, अगर ऐसा सिलसिला हो वन वे, यहाँ पर वन वे है, वन वे, ये 2 वे है। ये 2 वे है और ये वन वे है। अब ये 2 वे की तरफ काम कर रही है। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं और वन वे पे करेंगे। अब ये मुसलसल वन वे की तरफ चल रही है। तो यहाँ पर एक इशू होता है, और वो इशू ये है कि अक्सर जब आप वायरिंग कर लेते हैं तो मुकम्मल करते हैं, तो आप देखते हैं कि वन वे वाली साइड पे 2 वे चल रहा है और 2 वे वाली साइड पे वन वे चल रहा है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, कुछ भी सेलेक्टर स्विच के पॉइंट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि यहाँ से भी किया जा सकता है। आप ये जो 2 वे की तार है उसको वन वे वाली पे कर दें, या वन वे वाली को 2 वे पे कर दें, यहाँ से भी चेंज करके आप कर सकते हैं, लेकिन ये दुरुस्त तरीका नहीं है। दुरुस्त तरीका ये है कि आप कैपेसिटर को जो 2 तारें नीचे से आ रही हैं वो किसी भी एक पॉइंट पे लगी है। जब इस तरह का इश्यू हो तो आप इन तारों को पलट दें, इस साइड को इधर कर दें, इधर को उस तरफ कर दें, तो ये आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो नाउ अब ये आप देख लें।
और यहाँ से अगर 1 वे 2 वे देखना है तो ये आपकी येलो तार 2 वे है और वायलेट 1 वे है। इसके साथ ही आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपसे सीख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।